वाक्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होते हैं शब्द। आप चाहे तो वाक्य का स्ट्रक्चर याद कर लें, चाहे तो आप रूल्स याद कर लें, चाहे आप एप्लीकेशंस याद कर लें रूल्स के, लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद अगर आप वाक्य नहीं बना पाते हैं तो इसका एकमात्र कारण यही होगा कि शब्द ज़रूरी जो होंगे वो आपके पास स्टॉक में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले शब्द के ऊपर आज की क्लास है जो हम लोग सीखेंगे ताकि आसानी से हम लोग वाक्यों को निर्माण कर सकें और वाक्य बन जाएंगे। तो भाई लीजिए, आप अंग्रेजी बोलने को तैयार हैं। अगर आप कभी कहते हैं प्यारा या प्यारी, उसका होता है अडोरेबल। क्या होता है, क्या कहेंगे अंग्रेजी में? अडोरेबल। देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने उच्चारण भी लिख रखा है तो यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ तो दिखता है कि मैम उच्चारण में तकलीफ होती है। तो आपके लिए भाई उच्चारण भी लिख रखा है। तो मैं जब कहूँ अडोरेबल, मैं जब शब्द को पढ़ूं आपको उच्चारण की तरफ सीधे सीधे देखना है तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, आप उच्चारण बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। चलिए, तो प्यारा या प्यारी अगर आप कहते हैं तो कहेंगे अडोरेबल। आक्रामक कहते हैं अग्रेसिव। कोई अगर बहुत गुस्सा है, गुस्से से आग बबूला हो रहा है या तुरंत गुस्सा हो जाता है किसी बात पर, उसको कहते हैं कि बहुत अग्रेसिव है। क्या है? बहुत अग्रेसिव है, राइट। अलर्ट, चेतावनी, अलर्ट जारी करते हैं, मतलब ऐसा ऐसा नहीं करना है। अलर्ट में हमेशा एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है जो किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है। तो अलर्ट का मतलब होता है चेतावनी, है ना। बढ़ते हैं आगे। जिंदा यानी कि अलाइव। गुस्सा यानी कि एंग्री या एंगर। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है कहेंगे एंग्री है। अगर सिर्फ गुस्से की बात आप कर रहे हैं तो आप कहेंगे एंगर। मतलब दोनों का सेम होगा, दैट इज गुस्सा। आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव। ये इस्तेमाल होता है किसी चीज या किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को लेकर के कि ये चीज बहुत अट्रैक्टिव है ना, मतलब बहुत आकर्षक है, यानी कि अट्रैक्टिव है। खराब या बुरा इस्तेमाल होता है शब्द बैड का। अब देखिए, बैड जो है ना किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बैड फूड हो सकता है, बैड क्लोथ्स हो सकते हैं, बैड पर्सन हो सकता है। आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बुरा या खराब अगर आपको बोलना हो तो आप बैड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुंदर या खूबसूरत इस्तेमाल होता है शब्द ब्यूटीफुल का। किसका इस्तेमाल होता है? ब्यूटीफुल। बेहतर यानी कि बेटर। बेहतर यानी कि बेटर। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आपके अंग्रेजी को बेटर यानी कि बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए हर रोज क्लासेस। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई क्लासेस आए आपको जरूर पता लग जाए और आप अपनी अंग्रेजी बेहतरीन तरीके से बेहतर बना पाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहादुर बोलेंगे ब्रेव। क्या बोलेंगे? ब्रेव। किसी ने कोई बहुत बहादुरी का काम किया है तो क्या कहेंगे? अरे वो बहुत बहादुर है, मतलब वो बहुत ब्रेव है। क्या है? ब्रेव है। व्यस्त यानी कि बिजी। व्यस्त यानी कि बिजी, कहते हैं ना बहुत बिजी रूट है, यानी कि वहां पे बहुत सारी गाड़ियां आना जाना करती हैं, तो बिजी है यानी कि व्यस्त है। शांत यानी कि काम। क्या? इसको पढ़ते हैं काम। क्या पढ़ते हैं? काम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको समझना होगा, एल का जो है वो उच्चारण नहीं किया जा रहा है, ये CAM काम इसको पढ़ते हैं। एल को यहाँ पर आपको भूल जाना है और आपको काम शब्द को पढ़ना है जिसका अर्थ होता है शांत। सावधान यानी कि केयरफुल। ये किसी को सचेत करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे किसी के साथ आप जा रहे हैं, अब उसने देखा नहीं, सामने हो सकता है गड्ढा हो, तो क्या कहते हैं? अरे केयरफुल। क्या कहते हैं? केयरफुल, मतलब सावधान, केयरफुल, है ना। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। आकर्षक यानी कि चार्मिंग। ये भी लोगों के व्यक्तित्व को बताने के लिए, कह रहे उसकी पर्सनालिटी बहुत आकर्षक है यानी कि चार्मिंग है। हंसमुख यानी कि चीयरफुल। हंसमुख यानी कि
चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब कौन होता है चेयरफुल भाई? जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के आने से मतलब सबको हंसाता हो या हंसाती हो, मतलब बहुत खुशनुमा टाइप का व्यक्ति नहीं होता है जिसके आने से ही मतलब बिल्कुल लगता है माहौल बन गया है पूरा, वैसे व्यक्ति चेयरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? हंसमुख होते हैं, बहुत चेयरफुल होते हैं। स्वच्छ यानी कि क्लीन, स्वच्छ यानी क्लीन। निर्दयी यानी कि क्रूअल, उच्चारण ध्यान दीजिएगा, क्रूअल, CRUEL, क्रूअल इसको पढ़ते हैं, निर्दयी इसका अर्थ होता है। अंधेरा यानी कि डार्क, अंधेरा मतलब डार्क। कठिन यानी कि डिफिकल्ट, जैसे बोलते हैं ना कि अरे क्वेश्चंस ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे, मतलब सवाल जो है क्या आए थे, बहुत मुश्किल सवाल आए थे, बहुत कठिन सवाल आए थे, डिफिकल्ट यानी कि कठिन। आसान यानी कि इजी, आसान मतलब इजी। उत्साहित, एक्साइटेड, उत्साहित का मतलब एक्साइटेड। निष्पक्ष यानी कि फेयर, यानी कि किसी का पक्ष न लेने वाला, किसी के पक्ष में न बात करने वाला फेयर होता है, यानी कि वो निष्पक्ष होता है, किसी भी पक्ष में नहीं होता है, जो सही होता है वही होता है, ठीक है, उसको कहते हैं फेयर। मूर्ख यानी कि फुलिश, मूर्ख यानी कि फुलिश, किसी को अगर आप कहते हैं, कोई अगर आपको लगता है कि मूर्ख है तो कहते हैं क्या है कि फुलिश है, क्या कहते हैं? फुलिश है। अब देखिए फुलिश बना है शब्द फूल से, पर हिंदी वाले नहीं, अंग्रेजी वाले फूल से, राइट। ठीक यानी कि फाइन, ठीक यानी कि फाइन। नाजुक, फ्रजाइल, नाजुक यानी कि फ्रजाइल। अब देखिए आपने कई बार देखा होगा कि डिब्बे वगैरह या कार्टन वगैरह में कई बार लिखा हुआ रहता है फ्रजाइल, हैंडल विथ केयर। क्यों लिखा हुआ रहता है? कि उसके अंदर ना मोस्टली ये जो शब्द है ये मोस्टली कांच का सामान या कोई नाजुक सा सामान होता है ना, उसके लिए, उसके संदर्भ में इस्तेमाल होता है। तो लिखा हुआ रहता है फ्रजाइल, हैंडल विथ केयर, मतलब नाजुक सामान है, टूटने लायक सामान है, तो कृपया करके इसको आराम से हैंडल करें, है ना। फ्रजाइल शब्द का इस्तेमाल होता है। मजेदार यानी कि फनी, मजेदार यानी कि फनी। अब देखिए ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज जो आपको मजेदार लगती हो आप कह सकते हैं बहुत फनी है। कोई इंसान हो सकता है, कोई शो हो सकता है, कोई आप कोई टीवी शो देखते हो, कोई कार्टून देखते हो, कोई वेब सीरीज देखते हो, कुछ भी, अरे बहुत फनी है ये, मतलब बहुत मजेदार है, आपको बहुत मजा आया, यानी कि वो फनी है। मिलनसार यानी कि फ्रेंडली, ऐसा इंसान जो हर किसी से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता हो, हर किसी से मतलब मिलजुल कर रहता हो, मतलब वो जब व्यक्ति को किसी से मतलब उससे ऐसा मिलके ना लगे कि अरे पहली बार मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो जिनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा होता है कि बहुत मतलब आपको अच्छा लगता है, तो वो इंसान कैसे नेचर के हैं, ये नेचर की बात हो रही है, वो फ्रेंडली हैं। कैसे हैं? मिलनसार है, यानी कि फ्रेंडली हैं। अच्छा या भव्य, इस्तेमाल करते हैं शब्द गुड का, किसका इस्तेमाल करते हैं? गुड। सुंदर यानी कि गॉर्जियस, सुंदर यानी गॉर्जियस। सज्जन यानी कि हैंडसम, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है बॉयज यानी कि मेल मेंबर, पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है। कोई पुरुष अगर बहुत अच्छा दिखता है, सज्जन पुरुष भी है साथ में, तो हम लोग कहते हैं कि हैंडसम है। क्या है? मतलब जैसे लड़कियों को खूबसूरत कहते हैं, लड़कों को हैंडसम कहते हैं। तारीफ करनी हो अगर लड़कों की तो कहेंगे हैंडसम है, यानी कि वो अच्छा तो दिखता ही है, साथ में सज्जन पुरुष भी है, मतलब हैंडसम है वो। स्वस्थ यानी कि हेल्दी। उपयोगी, हेल्पफुल, जो चीज आपकी हेल्प करे तो वो आपके लिए उपयोगी है, तो क्या है वो? उपयोगी है, यानी कि हेल्पफुल है। भूखा या भूखे पेट, तो इसको इस्तेमाल करते हैं हंग्री। अगर आपको कहना हो मैं बहुत भूखा हूं, कहेंगे आई एम हंग्री, और वो भूखा पेट है तो ही इज वेरी हंग्री। दोनों ही जगहों पर आप हंग्री शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जरूरी, ये तो बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट, क्या है? जरूरी यानी कि इंपॉर्टेंट। मासूम यानी कि इनोसेंट, मासूम कोई होता है ना कि जिसको कुछ भी नहीं पता, बहुत ही मासूम है, वो कहलाता है इनोसेंट। ईर्ष्या यानी कि जेलस, ईर्ष्या यानी कि जेलस। खुशनुमा, जॉली, ये ऐसे कई लोग होते हैं ना जो हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा मतलब हंसते मुस्कुराते उनका टाइम बीतता है, उनको कहते हैं कि जॉली नेचर का इंसान है। कैसा है?
जॉली नेचर का इंसान है, खुशनुमा है, मतलब हमेशा अपने मस्त मगन मस्त मौला रहता है अपना, जॉली नेचर का इंसान है। नटखट यानी कि नॉटी, ये बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। वो बच्चे होते हैं ना जो शरारत करते रहते हैं, कहते हैं ना अरे बहुत नटखट है, यानी कि बहुत नॉटी है। क्या है? बहुत नॉटी है। अच्छा यानी कि नाइस, अच्छा मतलब नाइस। खुला हुआ, ओपन, खुला हुआ ओपन। गरीब, पुअर, गरीब पुअर। गर्व, प्राउड, गर्व यानी कि प्राउड। धनी यानी कि रिच, ये मोस्टली जो है पैसे से रिलेटेड ये बात की जाती है। ऑल्दो कई बार मतलब कोई इंसान अगर बहुत अच्छा है तो कहेंगे उसका व्यवहार का बहुत अच्छा है, मतलब व्यवहार का धनी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी की अमीरी या कोई जो मतलब अच्छा बढ़िया पैसे वाला है, कहते हैं बहुत रिच है। क्या कहते हैं? बहुत रिच है, यानी कि धनी है, बहुत रिच है। स्वार्थी, सेल्फिश, ऐसा इंसान जो बस अपने बारे में सोचे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बारे में सोचे, वो कहलाता है सेल्फिश। बढ़ते हैं आगे। मूर्खतापूर्ण, सिली, ये आप कह सकते हैं कि बहुत सिली है, मतलब किसी को कह सकते हैं कि कोई इंसान अगर आपको ऐसा लगे कि हमेशा मूर्खतापूर्ण काम करता रहता हो, कहेंगे अरे बहुत सिली हो तुम, मतलब मूर्खतापूर्वक काम करता हुआ, उसको वो काम नहीं करना चाहिए लेकिन कर डालता है, कहेंगे सिली है। बेवकूफ, स्टूपिड, बेवकूफ स्टूपिड। कठोर यानी कि टफ, कठोर मतलब टफ। अंत में, अल्टीमेटली, अंत में यानी कि अल्टीमेटली, ऐसे कहते हैं ना अंत में ऐसा हो ही गया, मतलब अल्टीमेटली हो गया। बढ़ते हैं आगे। दिल से, वार्मली, क्या पढ़ते हैं? दिल से, वार्मली, है ना। इसका इस्तेमाल ऐसे इस तरीके से होता है कि वार्म वेलकम किया उन्होंने, मतलब दिल से वेलकम किया, दिल से स्वागत किया, गर्मजोशी से स्वागत किया, है ना, इसको कहते हैं वार्मली। साप्ताहिक यानी कि वीकली, कोई ऐसी चीज जो सप्ताह में होती हो, कहते हैं वीकली। मासिक, मंथली, कोई ऐसी चीज जो महीना पूरा होता है फिर होती हो, उसको कहेंगे मंथली। जैसे मंथली सैलरी मिलती है ना, मतलब महीना पूरा होता है फिर सैलरी आती है। तो कैसी सैलरी आती है भाई? आपकी मंथली सैलरी आती है। सालाना, ईयरली, मतलब साल में एक बार होने वाली, जैसे हमारे त्योहार होते हैं वो क्या होते हैं? साल में, सालाना होते हैं, है ना, साल में एक बार होते हैं, तो सालाना त्योहार यानी कि ईयरली, राइट। पूर्ण यानी कि होली, जब आप बात करें सारी चीजों की, पूर्ण यानी कि होली। समझदारी से, वाइजली, समझदारी से वाइजली। अद्भुत, वंडरफुली, अद्भुत वंडरफुली। की ओर इस्तेमाल करेंगे शब्द टुवर्ड्स का, जैसे कहते हैं ना मार्केट की ओर जा रहा हूं, तो टुवर्ड्स मार्केट। स्कूल की ओर जा रहा हूं, टुवर्ड्स स्कूल। घर की तरफ जा रही हूं, टुवर्ड्स होम। एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूं, टुवर्ड्स एयरपोर्ट। तो की ओर यानी कि टुवर्ड्स। विदेश में, अब्रॉड, जैसे विदेश से आ रहा है, कहां से आ रहा है भाई? अब्रॉड से आ रहा है। अब्रॉड जा रहा है, विदेश जा रहा है। अब्रॉड कहाँ रहता है? अब्रॉड रहता है, यानी कि विदेश में रहता है, राइट। तो अब्रॉड शब्द का इस्तेमाल होता है। यहां पे क्या होता है ना कि आप स्पेसिफिक देश का नाम मेंशन नहीं करते हैं, आप बस इतना बोलते हैं कि हाँ बाहर, भारत से बाहर रहता है, मतलब जिस भी देश में आप रहते हो वहां से बाहर की अगर आपको बात करनी हो तो आप कहेंगे अब्रॉड, राइट। बढ़ते हैं आगे। पीछे यानी कि बिहाइंड, पीछे मतलब बिहाइंड। आउटसाइड, बाहर, आउटसाइड बाहर। सीढ़ी के नीचे, डाउन स्टेयर्स। देखिए दो शब्दों का मेल है, डाउन यानी कि नीचे, स्टेयर्स मतलब कि सीढ़ी, तो सीढ़ी के नीचे कहेंगे यानी कि डाउन स्टेयर्स। सीढ़ी के नीचे, डाउन स्टेयर्स। अप स्टेयर्स, सीढ़ी के ऊपर या ऊपर। देखिए समझिए अब बात को। नॉर्मली जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं या किसी भी लैंग्वेज में आप बात करते हो तो हम लोग क्या कहते हैं? ऊपर चले जाओ। क्या कहते हैं कि जाओ ऊपर, जाओ ऊपर वाले कमरे में रखा हुआ है। तो यहां पर अर्थ क्या होता है कि आप ये कहते हैं कि सीढ़ी से ऊपर चले जाओ, क्योंकि ये तो तय है ना कि आप सीढ़ी से ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। तो हिंदी जब हम बोलते हैं तब यहाँ पर सीढ़ी जो है वो छुपा हुआ है। आपको भी पता है आप सीढ़ी की बात कर रहे हैं, सामने वाले को भी पता है कि आप सीढ़ी की बात करें, तो उड़ के थोड़ी जाएगा, है ना।
लेकिन अंग्रेजी में जब आप इसको कहेंगे तो वहां पर आपको सीढ़ी मेंशन करना होता है ना। जैसे अप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कुछ और अर्थ होता है, मतलब दूसरे तरीके के वाक्यों में भी इस्तेमाल होता है। पर अब जब आप कहते हैं अपस्टेयर्स, मतलब ये अंडरस्टूड है कि आप ऊपर वाले तल्ले की ही बात कर रहे हैं, ऊपर वाले माले की बात कर रहे हैं, है ना, ऊपर वाले फ्लोर की बात कर रहे हैं। तो आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करके ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं, यानी कि आप अपस्टेयर्स जा रहे हैं, राइट। पास ही, नियर बाय, पास ही, नियर बाय। अंदर, इंडोर, अंदर का इस्तेमाल करते हैं, अंदर यानी कि इंडोर, ठीक है। इंडोर, घर के अंदर की जब आप बात करें कहेंगे इंडोर, राइट। क्या कहेंगे? इंडोर यानी कि अंदर। में इन शब्द का इस्तेमाल होता है। बाहर, आउट, बाहर यानी कि आउट। अन्यत्र, एल्सवेयर, आसान भाषा में समझिए, कहीं और यानी कि एल्सवेयर, यहां नहीं, कहीं और यानी कि एल्सवेयर। कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी, एनीवेयर। पूरी तरह से, फुल्ली, कहते हैं ना फुल्ली एसी है, मतलब पूरी तरह, चारों तरफ हर जगह एसी लगा हुआ है, फुल्ली एसी। आपने देखा होगा कई बार लिखा हुआ रहता है, कई बार मेंशन करते हैं कि फुल्ली एसी है, मतलब पूरी तरीके से हर तरफ से एसी से घिरा हुआ है, एयर कंडीशनर से, है ना। लगभग यानी कि ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट। एक्सट्रीमली, अत्यंत, जैसे कहते हैं एक्सट्रीम गर्मी है, मतलब भयानक, बेहद गर्मी है, तो एक्सट्रीमली वहां पर इस्तेमाल होता है। एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मतलब बहुत भयानक तरीके से एक्साइटेड है ना, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। पूरी तरह से, एंटायरली। ये बात होती है ना जब आप कोई चीज अगर आपके पास है और वो पूरी तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, वो पूरे पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, कहेंगे ये एंटायर जो जगह है वो मेरा है, आप कैसे, तो वहां पर आप पूरे जगह की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग एंटायरली। किसका इस्तेमाल हो रहा है? एंटायरली। बहुत यानी कि TOO का टू का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, टू, थोड़ा जोर पड़ता है बोलने में ना, टू, बहुत इस्तेमाल होता है। काफी, फेयरली, काफी, फेयरली। अत्यंत, इनॉर्मसली, अत्यंत, इनॉर्मसली। बहुत यानी कि वेरी, बहुत यानी कि वेरी। केवल, जस्ट, किसका इस्तेमाल करते हैं? जस्ट। मुश्किल से, बेयरली, मुश्किल से, बेयरली। बस, इनफ, बस यानी कि इनफ का इस्तेमाल होगा। गहराई से, डीपली, क्या इस्तेमाल होगा? गहराई से इस्तेमाल करेंगे डीपली। पूरी तरह से, कंप्लीटली, किसका इस्तेमाल करेंगे? कंप्लीटली। काफी यानी कि क्वाइट, काफी यानी कि क्वाइट, मतलब काफी, क्वाइट। पिछले महीने इस्तेमाल करेंगे लास्ट मंथ, क्या इस्तेमाल करेंगे? लास्ट मंथ, पिछले महीने यानी कि लास्ट मंथ। पिछले साल, लास्ट ईयर, साल आ गया, ईयर हो गया, लास्ट तो लास्ट की जगह पर रहा, है ना, पिछले साल, लास्ट ईयर। बीता हुआ कल, येस्टरडे, क्या बोलते हैं? येस्टरडे। उच्चारण दिए रखा है तो कोई समस्या अब नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है ना समस्या। चलिए आगे बढ़ें। आज यानी कि टुडे, आज यानी कि टुडे। आने वाला कल, टुमारो, आने वाला कल, टुमारो। पिछले सप्ताह, लास्ट वीक, सप्ताह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीक। बीता हुआ यानी कि पिछला, तो लास्ट वीक। आज रात, टुनाइट, आज रात, टुनाइट। बाद में, लेटर, बाद में, लेटर। जल्द ही, सून, किसका इस्तेमाल करेंगे? जल्द ही, सून। अभी यानी कि नाउ, अभी यानी नाउ। पहले से, ऑलरेडी, पहले से, ऑलरेडी। देन से, इसका इस्तेमाल ना कंपैरिजन के लिए होता है, याद रखिएगा, मतलब कंपेयर करने के लिए दो चीजों के बीच में, जैसे वो उससे लंबा है तो ही इज टॉलर देन हिम, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल होता है, देन का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। अच्छा, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, नेवर। कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स। अक्सर, ऑफन,
अक्सर, ऑफन, आमतौर पर, यूजुअली, आमतौर पर यूजुअली शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी इसके लिए एक और शब्द है ओकेजनली। किसका इस्तेमाल करेंगे? ओकेजनली। शायद ही कभी, रेयरली, बोलते हैं रेयरली ही ऐसा होता है, मतलब शायद ही कभी। कभी कभी यानी कि सेलेडम, कभी कभी सेलेडम। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ऐसे शब्दों को सीखा जहां पर हम बता रहे हैं कि कोई चीज कैसे हो रही है या वाक्य में कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये शब्द ना, यकीन मानिए, बहुत ज्यादा जरूरी शब्द हैं जब आप आम बोलचाल करना चाहें अपनी लाइफ में। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। आपके लिए उच्चारण भी दे रखा था, मतलब भी बताया एग्जाम्पल्स के साथ। आपको कहीं कहीं पे जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है वहां पे मैंने मतलब भी उसके बता दिए। तो क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए। टेंसेस की ई बुक आ चुकी है, आपने अगर अभी तक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर आ जाइए और अपनी टेंसेस की ई बुक लेकर के जाइए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आप आ सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आने का जरिया इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम के चैनल को ही टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन करना है, जहां पर आपको 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर दिखे, लिखा हुआ दिखे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, उसी चैनल को टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आप पूछ सकते हैं हमारी पेड कोर्सेज के बारे में। सबसे पहली चीज, रोज की क्लासेस वहां पर मिल जाती हैं आपको, जो भी अगर अनाउंसमेंट करनी होती है वो पता चल जाती है। तीसरी, वहां पर पेड कोर्सेज जो है उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। आप टेलीग्राम पर जब भी आते हैं ना तो उससे बेनिफिट ये होता है, कई बार क्या होता है ना, हमारा कोर्सेज जो है वहां पर आपको कई बार पता चलता है कि कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जरूर से जरूर टेलीग्राम पर आ जाएं, वहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर लें, और ताकि आप रोज के अपडेट्स को पा सकें। राइट, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू